गया आईपीएल का 70वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 70वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। आपको बता दें, आज के महामुकाबले में बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर काफी तेज बारिश देखने को मिली, जिस कारण मुकाबला डिले होता गया और अंततः मुकाबले की शुरुआत हुई 10:30 पर। बता दूं, मैच देरी से शुरू होने के चलते आज का मुकाबला 5 ओवर का खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से फिलिप साल्ट और सुनील नरेन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ कोलकाता के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, इस 5 ओवर के खेल में मैदान में उतरे सुनील नरेन और फिलिप्स साल्ट ने पारी की पहली ही गेंद से राजस्थान के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में 3 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया। आपको बता दें, ये तीनों ही छक्के सुनील नरेन के बल्ले से देखने को मिले, जिस कारण पहले ही ओवर में कोलकाता के बल्लेबाजों ने 22 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, इस तूफानी अंदाज में आगे बढ़ रही कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी को आवेश खान ने तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिलिप साल्ट को कोट एंड बोल्ड करते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में फिलिप साल्ट मात्र 10 रन बनाकर आउट हुए। फिर कोलकाता की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे रघुवंशी। दोस्तों, भले ही इस ओवर में कोलकाता को फिलिप साल्ट के रूप में एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर की अंतिम 2 गेंद पर सुनील नरेन ने अपने हाथ खोले और 2 करारे चौके जड़ दिए। दोस्तों, सुनील नारायण की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते 2 ओवर में ही अब कोलकाता ने 32 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के सामने इस 5 ओवर के खेल में बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब दूसरी छोर पर खड़े नए बल्लेबाज रघुवंशी को भी हाथ खोलने की जरूरत थी। और ऐसा ही कुछ मैच के तीसरे ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन की दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 3 करारे चौके और 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए 24 रन बटोर ली। दोस्तों, धुआंधार शुरुआत मिलने के चलते 3 ओवर में ही अब कोलकाता ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और यह सब हो पाया था ओपनिंग बल्लेबाज सुनील नरेन के चलते, जिनका बल्ला आज गुवाहाटी में आप उगलते हुए राजस्थान के गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई कर रहा था। जी हां, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, उनके सामने आज हर कोई विफल नजर आ रहा था, जिस कारण मैच के चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर सुनील नरेन ने एक आसमानी छक्का जड़ते हुए इस महामुकाबले में महज 14 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े सुनील नरेन के साथीदार रघुवंशी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रघुवंशी 30 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब 9 गेंद का खेल बाकी था। सुनील नरेन का साथ निभाने मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर। आपको बता दें, यह चौथा ओवर राजस्थान के लिए काफी बेहतरीन साबित हो रहा था, क्योंकि पहले 4 गेंद पर अभी तक कोलकाता के बल्लेबाज महज 8 ही रन बटोर पाए थे। इस कारण अब बड़े शॉट खेलना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में उतरे नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को भी मिला, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। ऐसे में दोस्तों, अब महज 6 गेंद का खेल बाकी था। आतिशी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला सुनील नरेन के बल्ले से, जिन्होंने अंतिम ओवर में फिर अपना आक्रामक रूप अपनाया और गुवाहाटी के मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए अंतिम ओवर में 4 छक्के जड़ दिए और 5 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 102 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद कोलकाता से मिले हुए 102 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और टॉम कोहलर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इस 5 ओवर के खेल में कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था,
ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों पर टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरते ही पारी की पहली ही गेंद से ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और पहली 3 गेंद पर ही 3 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े टॉम कोहलर ज्यादा वक्त तक कोलकाता के तूफानी गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और जल्दी ही अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, 3 चौके के लगने के बावजूद पहले ही 2 जोरदार चौके जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। वही इस ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी एक आसमानी छक्का देखने को मिला। परंतु दोस्तों, इस 5 ओवर के खेल में कप्तान संजू सैमसन ज्यादा वक्त तक कोलकाता की तूफानी गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और तीसरे ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, संजू सैमसन 12 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, इस 5 ओवर के खेल में लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की शुरुआत अब काफी खराब रही थी, जिस कारण 5वां गियर डालते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान में उतरे इस आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रियान पराग ने मैदान में आते ही आतंक मचा दिया और 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, एक छोर से राजस्थान का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ, क्योंकि तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे यशस्वी जायसवाल भी गलती कर बैठे और 19 रन के निजी स्कोर पर अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, 102 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 ओवर के भीतर ही अब राजस्थान की टीम अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। पूरी तरीके से दबाव राजस्थान के खेमे में था, क्योंकि अब महज 12 गेंद का खेल बाकी था और अभी भी राजस्थान को जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे रोमन पोवेल और रविचंद्रन अश्विन। जरूरत थी बड़े शॉट लगाने की और ऐसा ही कुछ झलकियां रोमन पावेल और रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से देखने को मिली, जिन्होंने मैच का चौथा ओवर बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए आतंक मचा दिया और 25 रन बटोर डाले। ऐसे में दोस्तों, अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, क्योंकि अब महज 6 गेंद का खेल बाकी था और अभी भी राजस्थान को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, लग रहा था काफी आसानी से राजस्थान में बड़ा शॉट खेलना जरूरी था और ऐसा ही रोमन पोवेल ने करके दिखाया और तीसरे और चौथी गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। ऐसे में अब 2 गेंद पर राजस्थान को 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों, हर्षित राणा की तूफानी गेंदबाजी के सामने स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रोमन पावेल अंतिम 2 गेंद पर 4 रन बनाने से पूरी तरीके से चूक गए और महज 2 ही रन बना सके, जिस कारण अंततः यह महामुकाबला कोलकाता ने 1 रन से अपने नाम कर लिया।